दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको जितने भी अक्षर हैं ए से लेके जेड तक, जितने भी वॉवेल्स हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, अगर आप सभी लेटर्स के साउंड के पैटर्न को सीख लेते हैं कि हर एक अक्षर का साउंड कैसा होता है और जब वो शब्द में जाता है यानी कि स्पेलिंग में जाता है तो उसके उच्चारण में क्या बदलाव आता है, उस पूरे पैटर्न को अगर आप सीखते हैं, अक्षर के नियम को, स्पेलिंग के नियम को अगर आप सीखते हैं तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जो वॉवेल है ना, वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना। इसमें से एक वॉवेल है ई, उसके कंप्लीट साउंड पैटर्न को आज के क्लास में सीखने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और चलिए अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं। और सबसे पहले पप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉपी कॉलम निकाल के बैठिएगा, है ना, तभी आप इस क्लास को अच्छे से सीख पाएंगे। आप सोचेंगे कि सिनेमा की तरह, मूवी की तरह का आप मेरे क्लास को देख रहे हैं तो आप देखते चले जाएंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आया मतलब देखते वक्त तो समझ में आएगा, लेकिन आपके लगेगा दिमाग में स्टोर नहीं होगा, लगेगा अरे 2 महीना 3 महीने से सर का क्लास देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है ना, इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। तो अगर आप सही मायने इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए। हाँ, फिलहाल अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन बाद में शाम में, है ना, या सुबह में या उसके नेक्स्ट डे जरूर इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला साउंड पैटर्न, ठीक है, पहला साउंड पैटर्न है ई एन का, यानी कि ई के साथ जब हम लोग एन लगाते हैं, यानी कि देखिए वॉवेल क्या होता है ना, वॉवेल कभी भी अकेला काम नहीं करता, वॉवेल को कॉन्सोनेंट चाहिए। सिमिलरली कॉन्सोनेंट भी अकेला काम नहीं करता, कॉन्सोनेंट को भी वॉवेल चाहिए। कोई भी शब्द अगर बनेगा, कोई भी दुनिया में स्पेलिंग बनेगा तो उसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों के मिक्सचर रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट सोचेगा कि एक वर्ड बना दे, एक स्पेलिंग बना दे, नॉट पॉसिबल। सिर्फ और सिर्फ वॉवेल अगर ये सोचेगा कि हम लोग सब मिलकर के पांचों मिलकर शब्द बनाते हैं, संभव नहीं है ना। कुछ एग्जाम्पल है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट ऐसे हम लोग अगर हजारों लाखों मेजरली अगर हम लोग बात करें तो बिना वॉवेल के शब्द बनाना संभव नहीं है, बिना कॉन्सोनेंट के शब्द बनाना संभव नहीं है ना। बट कॉन्सोनेंट जो है वो तो पूरा टोटल कितना है? 21 है। टोटल 26 लेटर होते हैं ए से लेके जेड तक, है ना, जिनमें से 21 जो है हमारा कॉन्सोनेंट है और 5 जो है हमारा वॉवेल है। ठीक है, वॉवेल है तो ऐसे कम 5 ही है, लेकिन ये 5 जो है पूरे 21 पे भारी है। इसका रीजन क्या है कि ये इसके बिना जो है, इन पांचों के बिना कॉन्सोनेंट बना ही नहीं सकता अपना शब्द, इसको वॉवेल चाहिए चाहिए, है ना। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई दीवार बनता है ना, घर पे आपने देखा होगा दीवार बनते हुए, तो दीवार बनने समय के लिए आप देखेंगे, घर बनते के टाइम पे आप देखेंगे कि बिना सीमेंट के किसी भी ईंट को जोड़ नहीं सकते, है ना। जो मिस्त्री है, राज मिस्त्री है, वो पहले ईंट रखता है, फिर सीमेंट रखता है, फिर ईंट रखता है, फिर सीमेंट रखता है, ऐसे करके धीरे धीरे दीवार बनता है। सेम वे में, सिमिलरली इसी प्रकार से बिना वॉवेल के आप कॉन्सोनेंट को मिला करके शब्द नहीं बना सकते, स्पेलिंग नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ई जो है क्या करता है, कॉन्सोनेंट के साथ मिलता है, तो ई एन जो है, ये एन एक अपना फैमिली बनाता है, एक परिवार बनाता है, जिसका उच्चारण निकल के आता है एकार की मात्रा और नौ। क्या आता है? एकार की मात्रा और नौ। ठीक है, अब जैसे पी के साथ ऐड हो गया, पी एन पेन, प एकार की मात्रा नौ, पेन। एच के साथ ऐड हो गया हेन, एकार की मात्रा नौ, टेन, एकार की मात्रा नौ। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, टी एच ई एन, देन, एकार की मात्रा नौ। आ रही बात समझ में? मेन, एकार की मात्रा नौ, डेन, ये डेन है। ठीक है, एकार की मात्रा नौ, वेन, कब, जब, है ना। यहां पे देखिए सारे मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, इन सभी मीनिंग्स को भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा, है ना। हमारे इस क्लास की खासियत क्या है कि आप उच्चारण तो सीखते ही हैं, स्पेलिंग तो सीखते ही हैं, साथ ही आप हर एक वर्ड का मीनिंग भी सीखते हैं। तो आपका एक पंच पे 2 काज हो रहा है, 2 काम हो रहा है ना। तो इसको अच्छे से, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, ले लिया। चलो नेक्स्ट, है ना। तो एक एक फैमिली हम लोग, मैं आपको आज बताऊंगा, ई का कंप्लीट फैमिली है ना, पूरा इसका वर्ड का फैमिली है, इसको पूरा हम लोग को सीखना है आज के क्लास में। नेक्स्ट देखिए, ई जब डी के साथ अपना पेयर बनाता है, जोड़ा बनाता है, तो एड बनता है ना। क्या बनता है? एड। ऐसे तो ये ऐसा है, देखिए एड।
ठीक है, और इसी का प्रतिबिंब अक्षर बनता है मात्रा में, अगर आप जाएंगे, है ना, इसका प्रतिबिंब होता है एड, एकार की मात्रा ड, है ना, उच्चारण जो है वो एड ऐसे हम लोग करेंगे, लेकिन जब ये स्पेलिंग बनाएगा, अक्षर बनाएगा, है ना, तो फिर क्या होगा, ये ऐसे करके आएगा, है ना, इसी का ये प्रतिबिंब होता है, इसका क्या होता है, मात्रा प्रतिबिंब है, ठीक है। तो अब देखिए जब हम लोग इसका शब्द बनाते हैं, आर के साथ जब ये अटैच होगा तो रेड, एक आर की मात्रा ड, रेड, है ना, बेड, बी के साथ ऐड हुआ बेड। तो आपको समझ में आ रहा है, ये कंप्लीट पैटर्न है, ये कंप्लीट क्या है, पैटर्न है। इसी तरीके से आपको ए का सीख लेना है, ई का सीख लेना है, आई का सीख लेना है, ओ का सीख लेना है, यू का सीख लेना है, ये कंप्लीट साउंड पैटर्न है, ठीक है। ये सभी साउंड के पैटर्न को अगर आप सीख जाएंगे तो आप देखेंगे आपका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, स्पेलिंग कभी मिस्टेक नहीं होगा, बहुत ही इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं, है ना, और अभी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, आपका चेंजेस आएगा, बदलाव आने लगेगा धीरे धीरे। आपको लगातार 2 से 6 महीना मुझे मेरे क्लासेस को देखते रहना है लगातार, ठीक है, और कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और जो लोग नए हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं ना, छोटी कक्षा में है, छोटे क्लासेस में है, उनके लिए ये बहुत ही वरदान साबित होगा आपका, उनका लाइफ चेंजिंग ये आपका क्लास होने जा रहा है। रीजन क्या है ना, कि ये जो चीज है, ये बेस है, फाउंडेशन है, इसी पे हर एक चीज बनता है, इस पे हर एक स्पेलिंग बनेगा पूरा। अगर आप आगे पढ़ेंगे, जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनको पता है, आज हमारे पास कई सारे स्टूडेंट ऐसे आ रहे हैं जो मेडिकल फील्ड में है, मेडिकल क्रैक करके अभी जब प्रोफेसर के पास जा रहे हैं, क्लास लेने जा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रहा है ना, मेडिसिन के नाम उनको नहीं समझ में आ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे, उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, नर्सिंग के स्टूडेंट, है ना, बीएससी आईटी के स्टूडेंट, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हमारे पास आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं हमें। उसका रीजन क्या है कि जब वो बचपन में पढ़ाई कर रहे थे तो कई कारणों से वो चीजें जो है छूट जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सरकारी स्कूल में हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल में हैं इस तरह का करिकुलम फॉलो नहीं हुआ है ना, तो उनका जो चीज छूट गया है वो लोग अभी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, है ना। तो देर कभी भी नहीं होता है। आज हमारे पास 65 ईयर्स ओल्ड तक के स्टूडेंट्स हैं जो लर्न कर रहे हैं, है ना। मेरे स्टूडेंट्स की अगर आप बात करें तो मैं एज वाइज बताता हूँ, क्लास वाइज बताता हूँ। 5 क्लास से लेकर के 5वीं क्लास से लेकर के 65 ईयर्स ओल्ड तक के स्टूडेंट हैं हमारे पास, ठीक है। तो हर एक एज ग्रुप हमारे साथ सीख रहा है, ठीक है। और तो ये अच्छी बात है ना, हर एक इंसान चाह रहा है कि वो सीखे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे ही क्लास करते रहिए, हर किसी के लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा, इस बात के लिए तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैटर्न। अच्छा ये वाला पैटर्न का स्क्रीनशॉट ले लिया? अच्छा नहीं, बीडी बेड है ना, वेड, फेड, शेड, SHED, शेड, श, इसका उच्चारण श। और ये क्या है, इसी का देखिए आगे का लेटर SHR, श्र, ये क्या बनता है, श्र, जैसे श्री लगते हैं लगाते हैं ना, श्रीमान, तो ये श्र हो गया। तो श्रेड, एक आर की मात्रा ड, ठीक है। तो ये किसी में भी लगेगा, ये अपना काम करेगा। ईडी जो है ये अपना काम कर रहा है, ठीक है। इसको मतलब नहीं है कि यहां पे कौन लग रहा है, यहां पे कोई भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। इसका काम क्या है, एड लगाना, यानी कि एक आर की मात्रा और ड लगाना, तो ये अपना लगाते हुए चल रहा है, ठीक है। शब्द कितना भी बड़ा हो, 2 लेटर हो, 3 लेटर हो, 4 लेटर हो, 5 लेटर हो, 6 लेटर हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अपना काम करता जाएगा। तो इससे अब हमें क्या सीख मिलती है कि आपको पैटर्न पे फोकस करना है ना। ये आपको कम से कम, जो लोग आलसी हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि आप क्या कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ कम से कम, सिर्फ और सिर्फ मतलब मैं कम से कम की बात कर रहा हूं कि आप ये वाला पैटर्न लिख लीजिएगा कि ईडी अगर है तो उसके उच्चारण में ये आएगा, और इसके कम से कम 1 एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल, है ना, 1 एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल आप इतना नोट डाउन जरूर कीजिएगा। पूरा नोट डाउन नहीं भी कर पा रहे तो कम से कम ये इतना नोट डाउन जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा एट फैमिली, ईटी के साथ, है ना। एट फैमिली क्या करेगा भाई, एक आर की मात्रा और ट लग जाएगा, एक आर की मात्रा ट, एट। तो जी के साथ लगेगा तो गेट, एस के साथ लगेगा तो सेट, पी के साथ लगेगा तो पेट, वाई के साथ लगेगा तो येट, एल के साथ लगेगा तो लेट, एन के साथ लगेगा नेट, एम के साथ लगेगा मेट। गेट, सेट, पेट, येट, लेट, नेट, मेट, है ना। कोई भी कितना भी बड़ा अक्षर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट, दैट इज की गुड न्यूज, संजीव किजानी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जो लोग भी कंप्लीट इंग्लिश रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ने का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, सिलसिलेवार ढंग से क्लास वाइज करना चाहते हैं, हर एक क्लास को सीखना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस पूरा करना चाहते हैं, तो आप सबके लिए गुड न्यूज ये है कि 22 अक्टूबर 2024 से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। एडमिशन स्टार्ट है, अभी कभी जाइए, ऐप इंस्टॉल कीजिए और एडमिशन ले लीजिए, है ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये एक व्हाट्सएप नंबर, इसको सेव कीजिए पहले 9153773478, है ना। इसको संजीव किजानी क्लासेस के नाम से सेव कर लीजिए और इस नंबर पे हाय हेलो मैसेज कीजिए, ठीक है। मैसेज करने के बाद आपको कंप्लीट सारा चीज, जो भी चीजें हैं, है ना, ऐप कैसे इंस्टॉल करना है, सारा लिंक्स आपको आ जाएगा। ऐप समझ करके आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो वहां पे पूछिए, बात कीजिए, है ना। मेरे टीम बैठी हुई है, वो आपको रिप्लाई करेगी, है ना, 24 घंटे में। ऐसे हम लोग तो विद इन 24 आवर आपको रिप्लाई आपको मिल ही जाएगा, बट हम लोग इसको रिस्पॉन्स टाइम को और भी कम कर लिए हैं। 12 घंटे के अंदर, मतलब सुबह रिप्लाई कर, सुबह आपको प्रश्न पूछेंगे, शाम तक आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी हो, है ना। रीजन क्या है, देखिए पूरे भारत के हर एक प्रांत से हमें मैसेजेस आते हैं, भारत के हर एक कोने कोने से आते हैं, और इनफैक्ट विदेशों से भी आते हैं। विदेश में मतलब जो लोग भारत के हैं और विदेश चले गए हैं और उनको भी वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो लोग भी हमारे साथ अंग्रेजी सीख रहे हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छी बात है ना। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके, है ना, जितना हो सके फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस, हर तरह के क्लासेस, है ना। हमारा एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, ठीक है। इसमें मेरा एक मुहिम ये है कि हर घर अंग्रेजी शिक्षा, हर घर अंग्रेजी शिक्षा। पैसे की वजह से किसी का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, पैसे की वजह से किसी का अंग्रेजी शिक्षा नहीं रुकना चाहिए। अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना, ये हर एक इंसान का एक सपना होता है ना। और इस सपने को साकार करना, इस सपने को पूरा करने का मुहिम मैं उठा रहा हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फ्री क्लासेस मंडे टू सैटरडे, व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप है, तो प्रीमियम लेकिन वो फ्री है, ठीक है। उसमें हमारे साइड से लिंक आएगा, तभी आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो मंडे टू सैटरडे इसमें आपको रेगुलर जो भी हमारे क्लासेस आती है वो सभी आपको एक प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे वो क्लासेस आ जाएंगी, ताकि आप रेगुलरली क्लास अटेंड कर सके, कोई क्लास आपका छूटे ना, मिस ना हो। लगातार आपको इसमें 6 महीने तक इस ग्रुप में बने रहना है। और मेरा कोशिश ये कि लाइफ टाइम आपको क्लासेस जो है आप खुद सीखिए, किसी और को सिखाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने दोस्त यार संबंधी जो भी है ना, उनको आप ये नंबर दे दीजिए, हाय हेलो मैसेज करेंगे, ग्रुप उनको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और साथ ही जो लोग एक साथ सब कुछ कंप्लीट सिलेबस पूरा करना चाहते हैं, कम समय में ज्यादा सीखना चाहते हैं, वो लोग आकर के ऐप इंस्टॉल करके एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। और इसे ये वाला बैच जो है, इसमें हम लोग अंग्रेजी समझना सीखते हैं, दैट इज की अंग्रेजी बोलना, है ना। हर कोई अंग्रेजी बोलना चाहता है, बट अंग्रेजी बोलना ना एक लास्ट स्टेप है। ऐसे तुरंत हम लोग कोई सोचेंगे कुछ सीख ले और अंग्रेजी बोलने लगे, ऐसा इतना जल्दी संभव नहीं होता। पहले हम लोग अंग्रेजी को पढ़ेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप समझेंगे कि कुछ भी अंग्रेजी में लिखा हुआ उसका मतलब क्या है, पहले समझ तो ले, है ना। कोई कुछ अंग्रेजी में बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझ तो ले, खुद से 2-4 लाइनें कुछ लिख पाए अंग्रेजी में, है ना। किसी को मेल रिप्लाई करना है, किसी को मैसेज रिप्लाई करना है, वो तो कर ले, इतना पहले बेसिक सीख ले, तो अंग्रेजी बोलना उसके बाद होगा, है ना। तो अंग्रेजी समझना, बोलना लास्ट स्टेप है, पहले समझेंगे। तो समझने का कोर्स है ये हमारा स्पोकन बैच, है ना। नाम स्पोकन बैच है, बट इसमें हम लोग स्टार्ट होता है अंग्रेजी समझने से, ठीक है। इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी अदर कोर्सेज ज्वाइन करना कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ईएम फैमिली। ईएम फैमिली का उच्चारण क्या होता है? ईएम फैमिली के 2 उच्चारण होते हैं, ईएम फैमिली के 2 उच्चारण होता है। एक तो होता है एम, यानी कि एकार की मात्रा और म, ठीक है। दूसरा उच्चारण देखिए होता है अम, दूसरा उच्चारण होता है अम। लेकिन एक बात यहां पे ध्यान देना है कि सिर्फ आपको म दिखेगा और जो है वो छुपा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, और जो है वो छुपा हुआ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको म दिखने जा रहा है, क्लियर। चलिए उच्चारण देखिए, GEM, जेम। जेम मतलब रत्न, ये खाने वाला जेम नहीं है ना। खाने वाला जेम का अलग अंग्रेजी होता है, वो JM होता है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, EM, देम, एकार की मात्रा मो। एम्बलेम, प्रॉब्लम, है ना। ये देखिए प्रॉब्लम में क्या हुआ, ये वाला आ गया, और छुपा हुआ है प्रॉब्लम, यहाँ पे और जो है यहाँ पे हिडन है, प्रॉब्लम। सिस्टम, एंथम, छुपा हुआ है ना ये वाला। ये एन थ अम, तो अम का आपको साउंड आएगा, ठीक है, और आपको दिखेगा नहीं, और छुपा हुआ है यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइटम, आइटम
तो ट अ म, यहाँ पे अ छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, तो ये छुपा हुआ रहेगा, लेकिन उच्चारण ये अम का करेगा। प्रॉब्लम, सिस्टम, आइटम, है ना, क्लियर है। तो ई एम के दो उच्चारण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज एग, ईजी, एग, ये खाने वाला अंडा नहीं है, ये एग है ना। एग यानी कि उच्चारण में इसका क्या आएगा, एकार की मात्रा और ग, एकार की मात्रा ग, बी ई जी, बेग, निवेदन करना, पेग, ठीक है। लेग, एकार की मात्रा ग, केग, एकार की मात्रा ग, वेज, एकार की मात्रा ग, एग, है ना। इसमें देखिए ई डबल जी, एग, ये वाला है, इधर से नहीं देखेंगे, एग, ठीक है। अभी आप कहेंगे सर ये मतलब बता रहे थे, ये इसी का तो प्रतिबिंब है, एग जो है ये क्या है, इसी का प्रतिबिंब है। तो एग, ये देखिए बोलते हम लोग एग हैं, है ना, तो ये भी बोल सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। उच्चारण की मात्रा में जाएंगे तो ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों सेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेग, रेग, रेग से रेगुलर, एकार की मात्रा ग, है ना। ईजी अपना काम कर रहा है, आपको यह ध्यान देना है, ईजी जो है वो अपना काम करेगा, एकार की मात्रा ग, एकार की मात्रा ग, सबको अपना दे दिया। अब शब्द कितना भी बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, शब्द कितना भी बड़ा हो उसके बाद उसमें कितनी मात्राएं हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे रेगुलर में आप देखिए और भी एक मात्रा है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। एग जो है वो अपना काम कर रहा है, एक फैमिली अपना काम करेगा, ये अपना साउंड पैटर्न को लेकर चलेगा, है ना। तो शब्द कितना भी बड़ा हो, मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि चाहे वो 2 अक्षर का शब्द हो, 2 लेटर का हो, 3 लेटर का हो, 4 लेटर का हो, 5 लेटर का हो, 6 लेटर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े से बड़ा शब्द हो, कितना भी बड़ा शब्द हो, है ना, उच्चारण का पैटर्न आपका सेम चलेगा, ठीक है। हाँ, कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, वो आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, ई जब ई के साथ ही अपना जोड़ी बनाता है तो ये बड़ी इकार की ध्वनि निकालता है, बड़ी उच्चार की साउंड निकालता है, ठीक है। एस डबल ई सी, बी डबल ई बी, एफ आर डबल ई फ्री, टी आर डबल ई ट्री, एम डबल ई टी मीट, एफ डबल ई टी फीट, एस टी आर डबल ई टी स्ट्रीट, क्लियर है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता है ना। ले लिया, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, एल यानी ई जो है डबल एल के साथ जब अपना जोड़ी बनाता है तो इसका साउंड है एकार की मात्रा और ल, एकार की मात्रा और ल, एल, है ना। ये क्या है एग्जैक्टली, ये एक्चुअल में ये ऐसा है ना, इसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, इफेक्ट। जैसे आप आईना में अपना चेहरा देखते हैं, है ना, तो आईना में जब आप चेहरा देखते हैं होते आप ही हैं दोनों जगह, बट एक क्या रियल होता है, एक उसका प्रतिबिंब होता है ना। उसी तरीके से ये इसका प्रतिबिंब है, ये मात्रा, मात्रा प्रतिबिंब हो गया, ये क्लियर है। तो बी ई डबल एल, बेल, वाई डबल एल, यल, टी डबल एल, टेल, वेल, हेल, शेल, एकार की मात्रा लो, स्मेल, एकार की मात्रा लो, क्लियर है। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर है, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट संजीव किसान ऐप इंस्टॉल कीजिए फटाफट से, है ना, और व्हाट्सएप कर लीजिएगा इस नंबर पे, कोई भी डाउट होगा। 22 अक्टूबर 2024 से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, एडमिशन ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। इस नंबर को सेव करके इसमें एक हाय हेलो मैसेज कर दीजिए, इसमें सभी प्रकार के आपको लिंक आ जाएंगे। आप सीधे सीधे जाएं तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है ना, नीचे टैप कीजिएगा, पूरा आपको दिखेगा, पूरा सारा डिटेल आपको दिखेगा, कैसे ज्वाइन करना है, कौन सा व्हाट्सएप नंबर है, क्या लिंक है, सब कुछ, है ना। अच्छा हाँ, ऐप के बारे में थोड़ा बता दूं कि ऐप जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा नए हो, सब कुछ लिखा हुआ है पूरा आसान भाषा में, नए हो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी। फोन नंबर अपना रियल वाला डालिएगा, ठीक है। कई लोग जानबूझ के इधर उधर डाल देते हैं, उसमें दिक्कत क्या होता है, जब आप एडमिशन लेंगे उसमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और 6 डिजिट का पासवर्ड। पासवर्ड क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी ऐसा आप डाल सकते हैं, 6 डिजिट का, ठीक है। अपने शहर का नाम, अपना स्टेट ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा ना, अपना सारा शहर का लिस्ट आ जाएगा स्टेट का, उस पर क्लिक कर लीजिएगा और छोटा सा एक चेक बॉक्स आएगा इस तरीके से, उसको ऐसे टच कीजिएगा, वो ऐसे क्लिक हो जाएगा। रजिस्टर कीजिएगा तो लाइफ टाइम हमारे फ्री स्टूडेंट,
है ना, बने रह जाएंगे। और जो भी ऐप में जाकर के फिर एडमिशन लेंगे आपको पूरा इस तरीके से इंटरफेस दिखने लगेगा, रीडिंग, स्पोकन, ग्रामर, सारा ऐसा इंटरफेस दिखेगा। क्लिक कीजिएगा, एडमिशन ले लीजिएगा। तो सिंपल है ना। तो आप चाहें तो बिना व्हाट्सएप किए भी एडमिशन ले सकते हैं, है ना, सिंपल प्रोसीजर है। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आया, पसंद आया है और अच्छा लगा है ना। और करना क्या है, अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, है ना। एक लाइक करते हैं, लाइक से पैसा वैसा नहीं मिलता है ना। कई लोगों को लगता है लाइक करेंगे ना पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इससे हमें समझ में आता है कितने लोगों को पसंद आ रहा है ना, हमें अच्छा लगता है देख करके, है ना, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा। अच्छा हाँ, इतने सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, उनके लिए क्लासेस लेने हैं, तो ये एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कोई भी क्लास आएगा तुरंत ऊपर से जो मोबाइल पे पॉपअप आता है ना, वो पॉपअप आ जाएगा कि अच्छा सर की नई क्लास आ चुकी है। तो आपको एक जानकारी मिल जाएगी कि क्लासेस आ गई है ना। वो चीज हो गया, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना है। और क्लास पसंद आया है तो करना क्या है, सबसे पहले नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, जिनको आप प्यार मोहब्बत करते हैं या आपको कोई प्यार मोहब्बत करते हैं, उसको इस क्लास को भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना। ठीक है, चलिए। और ऐसे क्या होता है क्लास सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए, किसको, संजीव किजानी को।